दोस्तों मैं अभी एक मूवी देख कर आ रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप सभी भी वो मूवी देखें। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि हमारा देश इस कहानी को देखे, जाने और समझे। बात कर रहा हूँ मैं फिल्म तुमको मेरी कसम। आइए बात करते थोड़ा इस फिल्म के बारे में कि भाई क्या खास और क्या कुछ नया देने वाली है इस बार ये फिल्म 21 मार्च को। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि 21 मार्च को हम सभी को हमारे नजदीकी सिनेमा घरों में एक फिल्म देखने मिलेगी जिसका नाम है तुमको मेरी कसम। ओवरऑल अगर बात करूंगा दोस्तों फिल्म की, तो फिल्म बेहद ही ज्यादा शानदार है। अब फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने से पहले आप सभी को बता दूं कि फिल्म में कौन मुख्य किरदार पे रहेंगे। आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में मुख्य तौर पर हमें कौन देखने मिलेंगे। आदा शर्मा, अनुपम खेर, ईशा देओल और भी अन्य कलाकार आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे। और वो कौन से कलाकार होंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो सभी एक्टर्स हैं जो आप सभी को इस फिल्म में अलग अलग किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अब बात करूंगा दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म के डायरेक्टर है विक्रम भट्ट। जी हाँ, विक्रम भट्ट ने इंडस्ट्री में अब तक की जो हॉरर फिल्में बनाई उसके कारण विक्रम भट्ट का इस इंडस्ट्री में एक अलग पहचान और एक अलग नाम है। लेकिन विक्रम भट्ट इस बार थोड़ा हॉरर जोन को छोड़कर हम सभी के बीच में एक नया जॉनर लेकर आ रहे हैं, वो इस कहानी के माध्यम से। अगर बात करूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर की, तो जी हाँ, महेश भट्ट ने इस फिल्म में उनकी मदद की एज ए प्रोड्यूसर, जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर बात करूंगा ओवरऑल इस फिल्म को देखा जाए, जो दोस्तों इस फिल्म का जो बीजीएम है, इस फिल्म के जो गाने हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को जोड़ के रखते हैं। जब बात करता हूं मैं किसी फिल्म में कोर्टरूम की, जब कोर्टरूम ड्रामा होता है हम सभी के बीच में, जहाँ थोड़ा बहुत रोमांस दिखाया जाता है, जहाँ थोड़ा बहुत रोमांटिक कहानी होती है और एक गंभीर सिचुएशन हम सभी के बीच में आता है, जब ढेर सारे अलग अलग सिचुएशंस, एक अलग अलग इमोशन जब फिल्म में आते हैं, तो कहीं ना कहीं फिल्म का बीजीएम और गाने हमको उसके साथ होल्ड करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। और जब कहीं फिल्म की कहानी एक बचपन से लेकर बड़े होने तक की है, वो एक कहानी है जहां पर आप बहुत कुछ सीखते और समझते हैं, तब बीजीएम और गाने आपके इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं। इस फिल्म में हर एक्टर ने जो भी किरदार निभाया वो बेहद ही शानदार है। फिर ईशा देओल का एक वकील का किरदार हो, या अनुपम खेर का अजय मुर्दिया जी का कैरेक्टर हो, या फिर अदा शर्मा की उनके वाइफ का कैरेक्टर हो, यहाँ पर हर टप्पे पर हर एक्टर ने बेहद ही शानदार एक्टिंग करके इस फिल्म को हकीकत में बदलने की पूरी कोशिश की है। और इसी बीच में मारधार लड़ाई से हट के एक अलग तरीके का रोमांस को हटाकर हम सभी के बीच में एक नया रोमांस लाया, एक नई कहानी लाई, एक नया कोर्टरूम ड्रामा लाया और एक ऐसी कहानी लाई जो शायद आज की डेट में आज की जनरेशन नहीं जानती। मैं आपको क्लाइमैक्स बताकर या फिल्म के ऐसे कुछ पहलू बताकर फिल्म को आप सभी के बीच में खोलना नहीं चाहूंगा। मैं फिल्म के कुछ प्लॉट्स बताना चाहूंगा जिसके कारण आप ये फिल्म जाकर देखेंगे। तो आप सभी को बता दूं कि अजय मुर्दिया जी, जिनका अभी फिलहाल हमारे देश में सबसे बड़ा IVF है, इंदिरा IVF, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। जी हाँ, ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है अभी हमारे देश में, जो कि अजय मुर्दिया जी ने शुरुआत की थी। और दोस्तों अजय मुर्दिया जी ने राजस्थान में एक अपना पहला क्लिनिक खोला अपने वाइफ के नाम पर, इंदिरा के नाम पे। जी हाँ, अब इंदिरा जी की किसी कारणवश डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, वो किस कारणवश होती है आपको ये फिल्म में देखने मिलेगा। और तब इंदिरा जी अजय जी को एक प्रॉमिस देती है कि तुमको मेरी कसम है, आपको IVF, इंदिरा IVF का सपना पूरा करना है और हमारे देश में इसका नाम रोशन करना है। अब अजय जी अपनी वाइफ को इस कसम निभाने के लिए इंदिरा IVF के लिए किस तरीके की मेहनत करते हैं, किस तरीके से समाज में लड़ते हैं और समाज के अलग अलग मुद्दों को हटाकर इस पूरे फाउंडेशन को किस तरीके से हम सभी के बीच में लाते हैं, ये कहानी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। अब दोस्तों आप सभी को बता दूं कि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले ऐसा हुआ करता था कि जब कोई महिला गर्भवती नहीं हो पाती थी तो वो किसी ढोंगी बाबा के पास जाती थी या फिर किसी फर्जी डॉक्टर के पास जाती थी, जो एक अलग तरीके से उस महिला को प्रेग्नेंट करता था। वो किस तरीके से करता था मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, हमारा देश का हर एक नागरिक जानता है कि जब महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी तो उसे किस तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता था। यानी कि कहीं ना कहीं उस औरत के साथ एक बलात्कार, कहूँ ये शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ वो बलात्कार ही था जब एक औरत प्रेग्नेंट हुआ करती थी एक अलग तरीके से, जब ढोंगी बाबा और फर्जी डॉक्टर मिलकर एक औरत को प्रेग्नेंट किया करते थे। तब वहां पर गांव के लोग, मोहल्ले के लोग सोचते थे कि ये भगवान का वरदान है, बाबा से मिलने गई, प्रेग्नेंट हो गई, कहीं ना कहीं उसे भगवान का रूप माना जाता था। लेकिन ये सब बात गलत है और इसी बात पर लड़ते हुए एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने IVF, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन की शुरुआत की, जहां से एक औरत सही तरीके से, भले ही वो अननेचुरल प्रोसेस हो, लेकिन हाँ हमारे साइंस डॉक्टर की मदद द्वारा वो वुमेन गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट हुआ करती थी। तब अजय जी को ढेर सारे सवाल उठाए गए कि क्या आप ये सेक्स के पीछे पड़े हैं, क्या आप ये अननेचुरल तरीके से बच्चा करने की कोशिश करें, ये सब फ्रॉड है, फर्जी है। ऐसे अलग अलग उन पर दाव पेच लगाए गए जिसके कारण इंदिरा IVF बंद हो जाए। लेकिन
आईवीएफ में इतनी ताकत थी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये इतना मजबूत मुद्दा था, इतना तगड़ा मुद्दा था कि उन्होंने लड़ा, देश के सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया और आज इंदिरा आईवीएफ की शुरुआत की। और अजय मुर्दिया जी की जो कहानी है, उनकी जो जर्नी है, विक्रम भट्ट ने इतने शानदार तरीके से डायरेक्ट करके हम सभी के बीच में लाया है कि आपको समझ में आएगा कि जब हमारे देश का एक डॉक्टर, हमारे देश का एक साइंटिस्ट किस तरीके से मेहनत करता है, किस तरीके की जद्दोजहद करता है अपनी आविष्कार को, अपनी मेहनत को सफल बनाने के लिए। और अजय जी ने ये फिल्म अपने वाइफ को डेडिकेट की है कि मैं अपनी वाइफ को ये फिल्म समर्पित करता हूं, उनके लिए मैं फिल्म बना रहा हूं। यानी कि हमारे देश का अजय मुर्दिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं एक प्यार की नई परिभाषा हम सभी के बीच में लाते हैं। हम सभी को तुमको मेरी कसम से सनम तेरी कसम याद आती होगी, वो कहानी बहुत अलग है, वो एक रोमांस, वो एक रोमांटिक कहानी बहुत ज़्यादा अलग है। और हमारे देश में अजय मुर्दिया जी जैसा प्यार देखने के लिए आज की डेट में हर महिला तरसती है कि भाई अपने वाइफ के सपने को इस तरीके से साकार किया, जिसको हेड्स ऑफ देना चाहूँगा मैं। और कहानी को इतने शानदार तरीके से लिखा है कि आपको एक पॉइंट पे भी ऐसा लगेगा नहीं कि कहानी डाउन हो रही है या फिर बोरिंग है। अजय जी के बचपन से शुरुआत की गई है कि वो अपने कॉलेज लाइफ में किस तरीके से वो इंदिरा जी से मिले, कहाँ से इंदिरा आईवीएफ की शुरुआत हुई, किस तरीके से उन्होंने सोचा, फिर इंदिरा जी के जाने के बाद उन्होंने आगे चल के एक एज में किस तरीके से लड़ाई की, किस तरीके से उन पर केसेस किए गए, किस तरीके से उन्हें कटघरे में खड़ा करके उनसे कुछ ऐसे उलझुल सवाल पूछे गए जिसके कारण इंदिरा आईवीएफ डाउन हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर एक्टर दिख रहा है, ये एक्टर ने अजय जी के कॉलेज लाइफ की, यंग लाइफ की कहानी को हम सभी के बीच में दिखाया। फिर उसके बाद अनुपम खेर ने अजय जी का वो एज पकड़ा जो एज में वो लड़ रहे थे। वहीं ईशा देओल वो कैरेक्टर निभा रही है, वो एडवोकेट का निभा रही है जो इंदिरा आईवीएफ के साथ है, अजय जी के साथ है और उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है। वहीं अदा शर्मा ने इंदिरा जी का कैरेक्टर निभाया जो ऑडियंस को बेहद ज़्यादा पसंद आ रहा था। सिनेमा घरों में लोग तालियां और सीटियां बजा रहे थे जब भी अदा शर्मा का कुछ एक एंगल हम सभी को देखने मिलता था। ओवरऑल बात करूंगा, कहानी में बहुत दम है, कहानी के बीजीएम और गाने बहुत जबरदस्त हैं। सिनेमेटोग्राफी लेवल से इस कहानी को बहुत सच्चाई तौर पर हमें दिखाने की कोशिश की है। बात करूंगा प्रोड्यूसर वाइज, तो प्रोड्यूसर ने भी अच्छे खासे पैसे लगाकर इस कहानी को सच और सही दिखाने की पूरी कोशिश की हम सभी के बीच में, ताकि ऑडियंस को वो समय, वो दौर याद आ जाए कि किस तरीके से अजय मुर्दिया जी ने अपनी इंदिरा आईवीएफ के लिए कितनी मेहनत की, कितनी जद्दोजहद की है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो फिल्म बहुत ही ज़्यादा शानदार है। हमारे देश के पहले क्लिनिक, हमारा देश का जो पहला क्लिनिक था इंदिरा आईवीएफ, वो कैसे शुरुआत हुआ, वो कहाँ से आया और प्यार क्या होता है, प्यार की एक नई परिभाषा हम सभी के बीच में दिखाने की कोशिश की है। ओवरऑल फिल्म कहीं भी बोर नहीं होती है। फिल्म में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। क्लाइमैक्स बेहद शानदार तरीके से हम सभी के बीच में लिखा गया है और सभी एक्टर्स ने अपने परफॉर्मेंस से इस कहानी को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की है। मैं चाहूँगा अपने ऑडियंस से कि आप सभी 21 मार्च को जाएं, इस कहानी को देखें, समझें कि हमारे देश में आईवीएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, क्योंकि आज भी कई देशों में ये ढोंगी बाबा और ये फर्जी डॉक्टर कुछ अलग अंदाज से गाँव में नया ढोंग फैला रहे हैं, गाँव में नए तरीके से फर्जीपना कर रहे हैं। सबको खत्म करता है ये इंदिरा आईवीएफ। जी हाँ, और आप सभी ने इस कहानी को देखना चाहिए ताकि आपके साथ आपका आगे का भविष्य भी इस कहानी को समझे और क्या होता है आईवीएफ ये भी समझे। ओवरऑल अगर बात करूँगा इस फिल्म की, तो मैं इस फिल्म को 5/4 रेटिंग देना चाहूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ इस कहानी को, क्योंकि इस कहानी में दोस्तों बहुत दम है। अगर पूरा हिंदुस्तान मिलकर इस फिल्म को देखता है और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को आगे लेके जाता है, इस फिल्म को आगे लेके जाता है, तो हमारे देश में कहीं ना कहीं एक नया बदलाव आएगा और एक नए मुद्दे को फिर से रोशनी मिलेगी। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए, फिल्म के रिव्यू को जानने के लिए प्लीज़ देखते रहिए बज़ूका। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा।